नमस्कार साथियों। आज हम थोड़ा सा भवनों में जो वास्तु होती है उस हिसाब से जो भवन बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहले तो मैं वीडियो बनाने से पहले आपको बता दूं कि कई लोग वास्तु को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं। तो आप मानो या न मानो, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमें रहे तो बढ़िया है। और वास्तु दोष लग भी सकता है, नहीं भी लगे, वो एक अलग बात है, लेकिन थोड़ी नॉलेज हमें होनी चाहिए। सबसे पहले हम दिशाओं पर बात करते हैं। एक इस प्रकार का डायग्राम हम खींच लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर नॉर्थ दिशा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसी से बनता है NEWS यानी न्यूज। जो चारों तरफ की हमें न्यूज बताए वो होती है न्यूज की स्पेलिंग। ऊपर उत्तर दिशा हो गई, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये जो कॉर्नर है इसे ईशान कॉर्नर बोलते हैं। ये जो कॉर्नर है इसे हम वायु कॉर्नर बोलते हैं, वायव्य। और ये जो कॉर्नर है इसे हम अग्नि कोण बोलते हैं, आग्नेय। और ये जो कोण है इसे हम नेतृत्व कोण के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम भूमि वाला कोण भी कह देते हैं। अब आप लोग ये ध्यान दें कि जो भगवान जो बनता है, भगवय और अन से मिलकर बनता है, जिसे शुरू में हम भगवन भी कहते हैं। भगवन, भगवान के नाम से। भय का मतलब भूमि, गय का मतलब गगन यानी आकाश, वय का मतलब वायु, आ जो इसमें जुड़ गया है उसका मतलब अग्नि, और नय का मतलब नीर यानी पानी। इनसे मिलकर ही भगवान जो शब्द बना है। ये जो कॉर्नर है ये ईशान कॉर्नर, या हम पूजा का कॉर्नर या देव कॉर्नर के नाम से जानते हैं। ये अग्नि कॉर्नर है, इसे हम रसोई के नाम से जानते हैं। और ये जो वायु कॉर्नर है ये एकदम खुला कॉर्नर के नाम से भी जानते हैं, खुला होना चाहिए यानी वायु का आदान प्रदान रहे। भूमि कॉर्नर को हम भारी कॉर्नर भी बोलते हैं। तो जब भी हम कोई भी भवन बनाते हैं तो उसमें हम इन कॉर्नर का थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें कि जैसे देव कॉर्नर है तो इस कॉर्नर में गंदगी ना हो, लेट बाथरूम वगैरह ना बने, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। कि देव कॉर्नर में पूजा का स्थान होना चाहिए, या खाली भी रह सकता है ये कॉर्नर, लेकिन इसमें गंदगी ना हो। ये जो कॉर्नर है, अब इस कॉर्नर को हम नाम दे सकते हैं पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा उत्तर पूर्व, जो ईशान कोण के नाम से जानते हैं। इसे हम नाम दे सकते हैं उत्तर पश्चिम कॉर्नर, यानी इससे और इससे मिला के। इसे हम नाम दे सकते हैं दक्षिण पश्चिम कॉर्नर, और इसे हम नाम देंगे दक्षिण, थोड़ा बाहर की तरफ लिख देता हूं, दक्षिण पश्चिम कॉर्नर, पूर्व कॉर्नर, दक्षिण पूर्व कॉर्नर। अग्नि जो होता है रसोई कॉर्नर, इसका हमें ये ध्यान रखना है कि इधर पानी की व्यवस्था ना होनी चाहिए, यानी पानी और आग में नहीं बनती। अपन भी जानते हैं दोनों अपोजिट हैं, पानी से आग बुझ जाती है, इसलिए इधर पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये जो कॉर्नर है ये भारी कॉर्नर है। भारी मीन्स जब भी कोई भवन बने तो इधर वाला जो रूम है वो सबसे ऊंचा हो, चाहे 1 इंच या 1 सूत ही ऊंचा करे, लेकिन इस कॉर्नर को ऊंचा रखा जाता है। वायु जो कॉर्नर है इसे हम लेट बाथरूम वगैरह भी रख सकते हैं, जीना भी रख सकते हैं, यानी ये खुला कॉर्नर हो, इसमें वायु का आदान प्रदान होता रहना चाहिए। यानी ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें हम विशेष ध्यान देकर के भवन निर्माण करते हैं। जो मैप बनाने वाले ड्राफ्ट्समैन सिविल भी होते हैं वे सब इनका ध्यान रखते हैं। और ये मैंने अध्ययन किया था, सिविल डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रखा है, वहां पर ये चैप्टर्स सीखने को मिले हैं। हालांकि इसे मान्यता नहीं देती है गवर्नमेंट, फिर भी हम इन्हें थोड़ा बहुत ध्यान रख करके भवन निर्माण किए जाते हैं। भवनों में जो बीच का जो एरिया होता है वो आकाश का कॉर्नर होता है, यानी खुला चौक रखा जाता है बीच में। जो पुराने भवन आपने देखे होंगे उनमें कॉर्नर रखा जाता है।
तो अब ये आप ये ध्यान रख लें कि रसोई वाले कॉर्नर में रसोई रखेंगे तो शुभ मानी जाती है, पूजा वाले कॉर्नर में पूजा देव स्थान रखते हैं तो शुभ माना जाता है, और ये खुला कॉर्नर रखना चाहिए, और ये भारी कॉर्नर यानी पृथ्वी इन सब में भारी है तो ये भारी कॉर्नर है, ऊंचा रखा जाता है। इस प्रकार हमारा भवन बनता है। लेट बाथरूम जो हम बनाते हैं उसमें भी एक ध्यान ये रखें कि कभी भी WC जो होता है लेट में, उसे हम उत्तर दक्षिण की शेप में ही रखें, पूर्व पश्चिम में ना रखें। इसे याद ऐसे रखें कि जब लेट बाथरूम की जो WC है उसमें यूज लेते टाइम मुंह है पूर्व में या पश्चिम में या सूर्य को फेस करता हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य का जो तेज होता है वो बहुत खतरनाक होता है। तो हम ये याद रख सकते हैं कभी भी WC का मुंह है पूर्व पश्चिम की तरफ इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ये गलत है। उत्तर दक्षिण की तरफ इसका मुंह रखा जाता है, एक ये बात रखते हैं। दूसरी बात, जो जीना होता है, जो हम सीढ़ियां जो चढ़कर जाते हैं, इस सीढ़ियों के नीचे भी हमें कभी भी देवता का पूजनीय स्थान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान के ऊपर से अगर हम पैर रखकर जाते हैं तो अशुभ वास्तु दोष में वो चीज आती है। और इसमें आगे हम बात करें कि जो हमारा जो देव कॉर्नर है इसमें भी वैसे तो भगवान का मुख किधर भी हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करें कि भगवान साउथ फेस की तरफ देखते हुए ना हो। साउथ फेस की तरफ केवल हनुमान जी का मंदिर ही होता है, हनुमान जी की प्रतिमा ही होती है, बाकी आप किसी भी फेस में रख सकते हैं। और साउथ फेस की तरफ मुंह करके जो भी ऑफिस है उनमें जो चेयर्स होती है, जो मेन जो डायरेक्टर होता है उनका फेस भी साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए, वो भी अशुभ मानी जाती है। साथ ही हम बात करें कि जो भारी कॉर्नर है वो हमारा जो मकान के मालिक होते हैं, जो हमारे ये समझिए आप लोग कि उस मकान के मुखिया जो हैं उनका जो रूम है वो इस भारी कॉर्नर पर रखते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यानी हमें मोटी मोटी बातों पर ये ध्यान रखना है, बाकी हम सारे नियम जो वास्तु के हैं वो लगा करके हम कभी भी रूम बना ही नहीं पाएंगे, मकान बना ही नहीं पाएंगे, लेकिन छोटी छोटी बातें हम रख करके ध्यान में और हमारे जो भवन है उसको वास्तु के हिसाब से बिल्कुल अच्छा रख सकते हैं। फिर भी अगर किसी की इनमें से कोई समस्या है तो आप वास्तु दोष संयंत्र के उपयोग से भी उसको सही करवा सकते हैं, शुद्धि करवा सकते हैं, वो एक अलग चीजें हैं। बाकी आप जब भी अपना नया जो बनाए प्लॉट उसमें छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा हम बात करें कि जो भवन है उसमें पानी का जो टैंक है वो हम यहाँ पर बना सकते हैं पूजा वाले कॉर्नर में, क्योंकि जल भी देवता के रूप में माना जाता है, तो जल इधर बनाएं। कभी भी रसोई की तरफ पानी का टैंक नहीं होना चाहिए। लेट बाथरूम यहाँ हो सकता है, यहाँ हम ट्यूबवेल भी नहीं करवा सकते, वेल भी नहीं होना चाहिए। और इस भारी कॉर्नर में वजन वगैरह जो भी होता है, स्टोर रूम वगैरह, वो इधर की साइड में भारी कॉर्नर की तरफ रख सकते हैं, लेकिन हम इधर पूजनीय कॉर्नर में कभी भी गंदी चीजें या साफ सफाई वगैरह ये कहते हैं ना वो चीजें नहीं हो। साथ ही हमारा जो भवन है वो एकदम साफ सुथरा भी रखें, उसमें अपने साफ सफाई झाड़ू पोछे वगैरह भी हों, और जो बेड वगैरह होते हैं उनके नीचे कोई सामान ना रखा जाए। बेडरूम हो उसमें शीशा ना हो। बेडरूम जो होता है उसमें जैसे ये मालिक का जैसे बेडरूम यहाँ है, इसमें कोई भी शीशा नहीं होना चाहिए, शीशा रहना भी बुरा माना जाता है, कांच वो भी अशुभ माना जाता है। और जो आपका मेहमानों के लिए है आजकल जो बाहर का गेस्ट रूम है वो बनाया जाता है, तो गेस्ट रूम के साथ में ही अटैच लेट बाथरूम भी हम रखते हैं, वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस दिक्कत ये है कि जैसे ये यहाँ हमने मान लो लेट बाथरूम दिया तो इसका फेस यानी इसका जो मुंह है वो और रसोई का जो मुंह है वो कभी भी आमने सामने नहीं होने चाहिए, दोनों आमने सामने देखते नहीं हो, अपोजिट में हम इनके मुंह रख सकते हैं, वो एकदम सही माना जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हमारा भवन हम वास्तु के हिसाब से शानदार बना सकते हैं और खुशी से हम उसमें रह सकते हैं। बाकी आप ज्यादा इसमें ना पड़ें, मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत आप ध्यान रख करके अपना भवन बनवाएं। धन्यवाद। जय हिंद।